जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वैशाख मास की चतुर्थी की कहानी सुना रही हूँ। कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बहू थी। तो वो रोज़ रोटी बनाकर जिम कर बाहर आती। पड़ोसन पूछती, बहू कहीं जिम्या? तो वे बोली, पड़ोसन ठंडो बासी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। एक दिन उस साहूकार का बेटा ने सुना तो वो बोला कि माँ, आज तो मेहमान आएंगे, सो अच्छा अच्छा भोजन बनाओ। तो माँ ने अच्छा अच्छा पकवान बनाया है और बेटा से बोलिया कि बेटा बुला थारा मेहमान आने। तो जब वो बेटा बोलिया, माँ 4 थाली लगाओ, अपना ही मेहमान है, अपन ही मेहमान है, चारों जना साथ में जिमने बैठेंगे। बेटा, बहू, माँ बाप चारों जने अपन साथ में जिमने बैठेंगे। जब बहू बाहर निकली, जिम कर बाहर निकली बहू जैसे ही, तो पड़ोसन पूछा, बहू जिमी? हाँ पड़ोसन जिमी, कहीं जिमी? तो बहू बोली, ठंडा बासी। जब वो लड़को बोलियो, आज तुम्हारे साथ में जिमने बैठिया, कई बात है? जब वो अपने औरत से बोलिया कि तू रोज़ या कई बात बोले है कि ठंडो वासी। जब वह बोली कि आपकी कमाई नहीं, आपका बाप की कमाई है, या तो बड़ा बूढ़ा की कमाई है, जिस दिन आप कमाओगा उस दिन ताज़ा भोजन होवेगा। एक दिन वो लड़को बोलियो कि माँ, मैं विदेश कमाने जाऊँगा। माँ ने मना किया कि बेटा, अपना घर में घणो ही धन है, तो बाहर मत जा। तो भी वो लड़को मानियो नहीं और विदेश चलियो गयो और अपनी औरत को बोल के गयो कि मैं जब तक नहीं आऊँ, दिया की और चूल्हा की दोनों की आग नहीं बुझनी चाहिए। अब एक दिन दोनों की आग बुझ गई तो वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। तो पड़ोसन चौथ की पूजा कर रही थी। तो बहू बोली कि मारे जल्दी से आग दे दो, हमारी सासू आवेगी तो लड़ेगी और हमारा घर वाला बाहर कमाने गया है। वो बहू बोली कि चौथ की पूजा से आप ये क्या कर रही हो? तो वो पड़ोसन बोली कि मैं चौथ की पूजा कर रही हूँ। तो बहू बोली कि चौथ की पूजा से कहीं होवे? वह पड़ोसन बोली कि चौथ की पूजा से अन्न होय, धन होय, लक्ष्मी होय, बरकत होय, पुत्र के पुत्र होय, बिछड़ा ने मेल होय। तब बहू बोली कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि आज चौथ है? हमारी सासू तो मुझे कभी भी बाहर नहीं जाने देती है और मेरा आदमी भी बाहर गया है, अभी तक कोई खबर नहीं। तब वो पड़ोसन बोली कि तू तो चौथ माता को व्रत कर और उसी दिन से रोज़ एक टिपकी दीवार पर लगा देना। ऐसी 30 टिपकी पूरी हो जाए जब चौथ को व्रत कर लेना। जब से वो हमेशा चौथ, ऐसा सुनकर बहू अब घर पे आई और जब से वो चौथ का व्रत करने लगी। चौथ का दिन चौथ का व्रत करके रोज़ एक टिप की दीवार पे लगाती। ऐसा करके 30 टिप की हो जाती। फिर वापस चौथ का व्रत करती और चौथ के दिन एक दमड़ी को घी और एक दमड़ी का गुड़ लाकर अपना महल में चौथ मांड कर पूजा करती और रात को चंद्रमा जी ने अर्घ देकर झिमती। उसकी सासू 4 टाइम रोटी देती। तो चौथ का दिन एक टाइम पन्यारी को देती, एक टाइम पाड़ा को देती, एक टाइम की जाठवाड़ा में खड्डा खोदकर गाड़ देती और चौथी टाइम की अपना महल में ले जाकर व्रत खोल लेती, खुद जिम लेती। अब उसको चौथ करते करते बहुत दिन हो गए। जब फिर एक दिन उस आदमी को चौथ माता ने सपने में दर्शन दिया कि मानवी सूतो की जागे। तो वो बोला, मैं तो सूतो भी नहीं और जागू भी नहीं, चिंता में पड़ियो हूँ। तो चौथ माता बोली, तेरी चिंता मिटा और थारा घर जा, थारी घर वाली थारो रस्तो देखे है। तो वो आदमी बोलियो कि माता, मैं घर कैसे जाऊँ, हमारा तो लेन देन बहुत बाकी है तो चौथ माता बोली कि सुबह उठकर कंकु केसर का पगलिया मान कर बैठ जावे तो लेने वाला ले आवेगा और देने वाला दे जावेगा। तो वह सुबह उठ्यो और नहा धोकर आसन बिछा कर बैठ गयो। लेने वाला ले गया और देने वाला दे गया है और अपना सब सामान समेट कर वो अपना घर के लिए निकलियो है। रास्ता में सामने से एक सर्प जलने जा रहा था। तो उस साहूकार ने छिटकार दियो। सर्प बोलिया, मतलब अलग फेंक दिया उस सांप को, जलने से बचा लिया। तो वो सर्प बोलिया कि मैं थाने डसूँगो क्योंकि हमारी उम्र पूरी हो गई थी और मैं जलने के लिए जा रहा था। तब वह बोलियो कि मुझे अभी मत डस, हमारा घर जाने दे, मेरी घरवाली से मिलने दे, फिर डस लेना। तब वो सर्प बोलिया कि तेरे घर जाने के बाद तू तो मैंने भूल जावेगो। उस साहूकार के बेटे ने कहा कि हमारी औरत की चोटी लटका दूंगा तो तुम्हारा महल में आ जाजे। तब वो सर्प बोलिया कि मुझे वचन दे। तब उसने वचन दिया कि उबो सूकू झूठ बोलूँ तो धोबी का नरक कुंड में जाकर पड़ूँ। अब वो
अब वो साहूकार का बेटा घर आया है और आकर उदास बैठ गयो और चुपचाप सो गयो। तब वह औरत बोली कि आप इतने दिन बाद आया तो नहीं बोलो क्यों नहीं, आपके कहीं होयो है, आप उदास क्यों हो। तब वो आदमी बोलियो कि कहीं बोलूँ, मैं तो थोड़ी सी देर का मेहमान हूँ, हमारा बेरी दुश्मन के वचन देकर आयो हूँ। और तो वो माने डसेगो। और उसकी औरत बहुत तेज़ थी और चतुर भी थी, तो उसका आदमी के तो सुला दिया। उस आदमी को नींद आ गई और वह उठी है, अपना महल की 7 पेड़ी धोई है और पहली पेड़ी पर बालू रेत बिछाई, दूसरी पेड़ी पर अंतर अबीर बिछाया, तीसरी पेड़ी पर फूल गुलाल, चौथी पेड़ी पर कंकु केसर, 5वीं पेड़ी पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पेड़ी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा रखा है। इस प्रकार 7वीं पेड़ी सजा दी। अब आधी रात हुई और सांप फुफकार तो हो आयो है। पहले तो बालू रेत में लौटियो और बोलियो कि साहूकार के बेटा की बहू ने तो सुख तो दियो है, पर अपना वसना को बांध्यो आयो हूँ तो डसूँगो तो सही। इस प्रकार से दूसरी पेड़ी पर अंतर अबीर पर लौटियो है और बोलियो, साहूकार के बेटा की बहू सुख तो घणो दियो, पर वसना को बांध्यो आयो हूँ, डसूँगा तो सही। 5वीं पेड़ी पर लड्डू पेड़ा जिम्या है। साहूकार तो बोलियो, साहूकार की बेटा की बहू सुख तो घणो दिया है, पर वसना को बांध्यो आयो हूँ, डसूँगो तो सही। 6ठी पेड़ी पर गादी गलीचा पर खूब लौटियो है, तो बोलियो, साहूकार की बेटा की बहू ने आराम तो घणो दियो है, पर वचना को बंध्यो है, डसूँगो तो सही। अब 7वीं पेड़ी पर दूध को कटोरो पड़ियो तो आयो सांप और दूध पियो है, तो बोलियो, साहूकार की बेटा की बहू ने सुख तो घणो दियो, पर वसना को बांध्यो आयो हूँ, डसूँगो तो सही। आगे बढ़ियो तो चौथ विनायक जी और चंद्रमा जी तीनों मिलकर आपस में बोलिया कि या तो आपनो व्रत करती थी, आज अपन इसकी रक्षा नहीं करांगा तो दुनिया में अपन को कौन मानेगो। इस प्रकार के से तीनों ने आपस में विचार करियो। चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तलवार बनिया और चंद्रमा ने उजालो करियो। अब वह सर्प उस साहूकार का बेटा का पास जाने लगियो, तो विनायक जी ने तलवार से उसकी गर्दन काट और ढाल से ढक दियो। तब वो औरत अपना आदमी से बोली कि चलो अपन चौपड़ पासा खेला। तब वो औरत बोली, वो आदमी बोला कि मेरा बेरी दुश्मन मेरा रास्ता देख रहा है। तब औरत बोली, बेरी दुश्मन मर गयो है। दोनों जना उठ्या है, चौपड़ पासा खेलने लग गया है। खेलते खेलते बहुत देर हो गई। गांव में बहन रहती थी, वह भाई से मिलने आई, तो भाई और भौजाई दोनों नहीं उठ्या तो तब बहन बोली कि माँ, भाई तो हारियो थक्यो है, फिर भौजाई के काहीं हो गयो है। भाई के महल में जाने लगी तो खून की नदी बह गई। वो चिल्लाई कि माँ, अपना भाई को तो कोई मार डालियो है। तब यह आवाज़ दोनों पति पत्नी ने सुनी, बेटा बहू ने। तब वह भौजाई बोली कि भाई जी, हम नहीं मरिया है, हमारो बेरी दुश्मन मरियो है। मेतर को बुलवाओ और पंक्तियाँ साफ करवाओ, गाजा बाजा के सामान लाओ। झटपट मेतर के बुलाकर सफाई करवाई है और गाजा बाजा से भाई भौजाई के सामने वधाया है। सब जना एक जगह बैठा है। भाई बोलियो कि माँ, हमारा गया बात कहीं ने धर्म पुण्य करो कहीं। तब माँ बाप बोलिया कि हमने तो कहीं भी नहीं करियो है बेटा। तब वह औरत बोली कि मैंने चौथ माता को व्रत करियो। सासू ने कहो कि तू तो झूठी है, 4 टाइम रोटी देती थी। तब वह बोली कि आप नहीं मानो तो सबसे पूछ लो। तो सासू के सबसे पहले पनियारी के पास ले गई, तो उसने बोले, हाँ, महीना में एक बार मुझे 1 टाइम रोटी देती थी। फिर पाड़ा के पास ले गई तो वहाँ पेप का फूल खिलिया है। तीसरी बार जाटवाड़ा में खड्डो खोद कर देखे तो सोना रूपा की रोटी हो गई है। अब वह बोली कि चलो साहूकार की दुकान पर चलो कि मैं सामान लाती थी कि नहीं लाती थी। तब साहूकार की दुकान पर गई है सासू बहू। तो तब वो सासू साहूकार के पास गई है और साहूकार बोलियो कि हाँ, महीना में एक बार 1 दमड़ी के घी और 1 दमड़ी के गुड़ ले जाती थी। तब वो सासू बहू का पाँव पड़ने लगी है। और तब वह बहू बोली कि सासू जी, चेलियों को पानी मंगरे पे मत चढ़ाओ, मंगरा को पानी चेलिया में आवे है। तो सासू जी ने बहू से माफ़ी मांगी है और बहुत माफ़ी मांगी है। तो वो बहू बोली, हे सासू जी, आप मुझे मेरे पाँव मत पड़ो, मैं आपके पाँव लगू हूँ, आप चौथ माता के पाँव पड़ो। हे चौथ माता, जैसे उस साहूकार के बेटे की बहू को टूटी है, वैसे सबको टूट जो और कहानी सुनता करता होकारा भर दो। हे माँ चौथ विनायक चंद्रमा जी, जैसे सासुका की बात